नमस्कार, आप सभी को इस चैनल में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ जयशंकर प्रसाद जी की कविता हिल्लास भरे सौंदर्य बता दो। इसके सारांश को हम जानेंगे या प्रत्येक जो लाइन है उसकी व्याख्या हम करते जाएंगे, तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। इसके बाद जो वीडियो बनाओगे वो इसका समरी हम लिख के भेजेंगे, तो आप लोग उसे भी ध्यान से देख लीजिएगा। ये कल तक मिल जाएगा या आज शाम तक मिल जाएगा। अच्छा देखिए, तुम कनक किरण के अंतराल में लुक छिप कर चलते हो क्यों। तो यहाँ पे कनक जो है वो सोना है ना। तुम यानी कि हे सौंदर्य, सौंदर्य कैसा होता है, लाज से भरा हुआ, आत्मशर्म के मारे छिपा हुआ होता है, तभी तो उसमें सौंदर्यता बसती है। तो ये जो कविता है वो कहाँ से लिया गया है, उनकी चंद्रगुप्त नाटक से लिया गया है। और यहाँ पे राक्षस और सुबासिनी दोनों के मध्यम जो बातें होते हैं, जो प्रेमालाप होते हैं उसी, और जो लज्जा भरे संवाद होते हैं उसी का यहाँ पे वर्णन किया है। और फिर कवि ने सौंदर्य रूप से कहते हैं कि तुम कनक किरण के अंतराल में क्यों छिपे बैठे हो। तुम क्यों छिपे बैठे हो। सौंदर्य को छिपाने से उसकी जो महत्वता है वो बढ़ जाती है। तो तुम क्या इसीलिए अपने सौंदर्य को छिपाते फिरते हो, लुकाते छिपाते फिरते हो। तुम बताओ कि वो अपने गर्व से तुम गौरवान्वित हो, क्यों अपने सौंदर्यता को छिपाते फिर रहे हो। नतमस्तक गर्भ वहन करते यौवन के घन रस कण धरते। तो क्या तुम अपने यौवन को छिपाते फिर रहे हो। तुम्हारे जिस प्रकार यौवन रूपी बादल जो जल की बूंदों की बारिश करते हैं, उसी प्रकार यौवन जो होते हैं वो हमेशा आह्लाद से भरा पूरा होते हैं। तो हे सौंदर्य, मुझे बता दो, तुम अपने आप को या अपने सौंदर्यता को क्यों छिपाते फिरते हो। मुझे बोलो, हे लाज भरे सौंदर्य, तुम लाज से क्यों डरते रहते हो। बता दो, तुम मौन क्यों बैठे रहते हो, तुम लुके छुपे क्यों रहते हो, तुम मुझे बताओ। अधरों के मधुर कगारों में, कलकल ध्वनि की गुंजारों में, मधुर सरिता से यह हंसी तरल अपने पीते रहे हो क्यों। कवि ने कहा है कि जो सौंदर्य होते हैं वो एक नारी में ज़्यादा समाहित होते हैं, और नारी में ही सौंदर्यता, नारी को सौंदर्य का प्रतीक कहा जाता है। और प्रकृति जो है उसमें भी वो सौंदर्यता जो है वो विद्यमान रहते हैं, और उसमें सौंदर्य कूट कूट के भरा हुआ होता है। और ऐसा लगता है कि जो प्रकृति है वो भी बहुत ही सुंदर है, और अपने जो उसके संचल नदी होते हैं उस नदी को दोनों होठों के साथ, प्रकृति के दोनों होठों के साथ यहाँ पे प्रतीक माना है, प्रकृति के दोनों होठों के साथ तुलना किया गया है। और उसी होठों से जो है मधुर मधुर हंसी निकलती है, यानी कि जो पानी है, पानियों का धारा वो बह जाती है। और उस सौंदर्य को तुम छिपाते क्यों हो। तुम अपने आप को उस चंचलता में छोड़ दो, तुम अपने आप को उस चंचलता में क्यों छिपाते रहते हो। बेला विभ्रत की बीत चली, रजनीगंधा की कली खिली, अब सांध्य मलय अकुलित दुकुल कलित हो, यूं छिपते हो क्यों। तो कवि ने कहा है कि एक समय था जब सौंदर्य के भ्रम में फंसकर उसमें डूब चुका होता था। और परंतु अब वो समय जो है वो बीत चुका है, वो बेला यानी कि वो समय जो है वो नहीं रहा है अभी। परंतु जो जीवन है अभी वो उसका अंतिम समय आ गया है। अब बेला जो है समय जो है वो अंतिम है, और ऐसे समय में रजनीगंधा का कुसुम संपन्न हो चली। इसी समय में संध्या की जो लालिमय है, जो सुशोभित है, जो लालिमा है वो बहुत ही सुंदर होता है। और इसी समय तुम्हें सामने आना है, ऐसे समय में तुम बहुत ज़्यादा सुंदर दिखते हो, यानी कि शाम के वक्त जो है तुम बहुत ही सुंदर दिखते हो। ऐसे समय में तुम्हें लोगों के सामने आना है, मनुष्य के सामने आना है, लेकिन तुम उसी समय छिप जाते हो और अंधकार को आगमन करने देते हो। तुम अपने आप की महत्व जो है उसे क्यों छिपाते रहते हो। तुम दिखाओ कि तुम कितने सुंदर हो। हे लाज भरे सौंदर्य है, यहाँ पे कविता ने सौंदर्यता से कहा है कि तुम अपने आप को छिपाओ मत, तुम लाज मत करो। तुम लाज के मारे तुम अपने आप को छिपा लेते हो, लेकिन ये सौंदर्य जो है वो छिपाने की चीज़ें नहीं है, बल्कि तुम्हें और ज़्यादा सुंदर रूप से और ज़्यादा लोगों के सामने प्रकट होना है।
हे लाज भरे सौंदर्य, हे सौंदर्य तुम बता दो, तुम इतने चुपचाप क्यों रहते हो, क्यों लाज से तुम भरे हुए हो। तुम्हें अपनी सौंदर्यता जो है उसमें घमंड करना चाहिए, तो तुम अपने आप को छिपाते क्यों हो, ये तो हमें बता दो। तो धन्यवाद। आप लोग को समझ में आया तो आप लोग कमेंट और लाइक ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।